हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्त आप लोग बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्त जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आज 7 अगस्त था और जो है एक शिफ्ट में हुआ है। तो प्रत्येक दिन जो है इसी तरह एक एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। दोस्त उसमें मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैं भी एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ और मैं आप सभी को सटीक विश्लेषण इसमें बताने वाला हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। वो सभी क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, वो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा, आप सभी को सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आप सभी को काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकें। तो दोस्त देखिए, सबसे जो क्वेश्चन है रेंडम है। इसी तरह जैसे आप लोग को एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग भी जानते होंगे कि सीरियल नहीं मिलेगा कि मैथ से इतना, रीजनिंग से इतना। तो रीजनिंग से आप लोग को बता दूं कि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैथ से 8 क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी से लगभग 7 क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश से आप लोग को जो है 8 क्वेश्चन इंग्लिश से था। इसी तरह जीएस से यानी कि हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, इसी तरह पॉलिटी से 8 इसी तरह 8 सब विषय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी चीज़ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखिएगा, ताकि आप सभी को हेल्प हो सके। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित पार्क है। तो बिहार में स्थित था, तो उसमें दुधवा नेशनल पार्क दिया था, अलग अलग दिया हुआ था। तो उसमें जो इसका सही आंसर हो जाता वो हो जाता आप लोग को वाल्मीकि। तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया था कि यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है, वो जिला दिया था कि किस जिला में स्थित है। तो इसका जवाब जो है पश्चिमी चंपारण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि बुनकरों को कहाँ प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बुनकर को कहाँ प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। पटना, भागलपुर, भभुआ, इसी तरह ऑप्शन में था। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। देखिए पूछा था कि मेजनी का जो है कहाँ का था। तो ये आप लोग जानते होंगे कि मेजनी कहाँ का था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिया था, जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था मैं ही क्रांति यानी कि कानून हूँ या क्रांति हूँ, ये किसने कहा था। तो ये लुई 16वां के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग जानते होंगे लुई 16वां था, रॉबस्पियर था, इसी तरह टॉल्स्टॉय था। तो इस तरह से पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब तोड़ा था। तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कब तोड़ा था, तो आप लोग जानते होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या कहलाती है। इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब महाभियोग हो जाएगा। ग्राम सभा का कोरम कितना होता है। तो उसमें 1/4 दिया था, 1/10 दिया था, 1/20 दिया था और 1/6 दिया था। तो आप लोग को ये ग्राम सभा का कोरम है। अगला जो क्वेश्चन था पूछा था निम्न में से संसद का अंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और जो है एक था मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग इसका आंसर जान सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद दिया था। तो उसमें किस में था। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। अगला जो पूछा गया था तो बिहार का पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसे पद्म विभूषण दिया गया है और वो बिहारी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक गुण संधि का उदाहरण था। तो उसमें ग्रीस जो है दिया हुआ था, ग्रीस इसका आंसर हो जाता। ग्रीस था, तो ग्रीस था। इसी तरह और था विद्यालय था, और इसके बाद जो था विद्यालय के बाद इसी तरह ऑप्शन था। तो इसमें भौगोलिक यानी कि जो भूगोल में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, ये पूछा गया था। दूसरा अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बिंदु का नाम पूछा गया था। एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होता है, मीटर में पूछा था कि कितने मीटर के बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन था। अगला जो था वो था महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था। नेक्स्ट अगला था कि सितंबर 2023 में यूनेस्को में कौन सी स्थल को शामिल किया गया था। तो शांतिवन और और एक था तेलंगाना का रमप्पा मंदिर, तो इसे शामिल किया गया था। तो आप लोग जानते होंगे। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूछा गया था कि इसका क्या उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्त वो था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो है महिला एकल का विजेता कौन था। इसी तरह क्वेश्चन था, एक रचना से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि किसकी रचना है, कवि का नाम दिया था और जो है इनमें से इसकी रचना नहीं है, इस तरह के हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगला जो था वो था कि मनोज मुकुंद नरवाने के बुक का नाम पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख यानी कि जो मनोज मुकुंद नरवाने है इसकी बुक का नाम कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो था परावर्तन के नियम से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परावर्तन का नियम के लिए सत्य है। तो उसमें अपतन कौन और परावर्तन कौन बराबर होते हैं, तो आंसर इसी का हो जाएगा। इसमें दिया था कि मस्तिष्क का चित्र बना दिया था और उसमें बताया गया था कि इनमें मस्तिष्क के चित्र में आप लोग को भाग दे दिया गया था, तो इस तरह से अलग करके। तो उसमें पूछा था कौन हाइपोथैलेमस है, कौन मेरुरज्जु है, तो इस तरह से पूछा गया था। इसी तरह लेंस का चित्र दिया था, जैसे उत्तल लेंस बना दिया था और उसमें जो है फोकस से जो है किरण को गुजार दिया था। तो अगला चित्र में पूछा था कि ये जो है किरण अब किधर परावर्तित अपवर्तित होकर के जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो था वो था कि निम्नलिखित में से मोलस्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो था पादप जगत का उभयचर वर्ग किसे कहा जाता है। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग जानते होंगे पादप जगत का उभयचर वर्ग। अगला जो था ससरीप का निकटतम संबंध है, ये पूछा गया था। ससरीप का निकटतम एक रचना पूछा गया था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो यानी कि हर्षचरित किसने लिखा है, इसी तरह क्वेश्चन था हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बाणभट्ट की रचना थी। अगला जो हिंदी का एक मुहावरा था कि टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में जो है भारत 2022 तक भारत की जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन मैथ से था कि मैथ से लगभग 8 क्वेश्चन था, तो मुझे जितना याद है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये था कि एक राशि है जो 9,000 से लेकर के 9720 रुपया हो जाती है, दर 4% है, कि कितने समय में इतना राशि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया था कि 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर है और ये भी मीटर में दिया था कि ऊंचाई वाले बेलन की धारिता क्या होगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 6√35 भागा जो दिया था 3 इसका मान पूछा था। और जो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया था और एक आधार जो है ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस तरह से पूछा था। तो 7 कम है तो उसके अन्य 2 भुजा क्या होगी, तो ये तो सीधे है प्लेट पे, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो था कि संविधान वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त वो क्वेश्चन था कि शिकागो धर्म सम्मेलन से था कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था वो कहाँ स्थित था, तो आंसर शिकागो था, तो आप लोग जानते होंगे। अगला जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जातीय और संस्कृति के आधार पर किसका गठन नहीं किया गया है, तो उसमें था झारखंड था, झारखंड के बाद जो था उत्तराखंड था, उत्तराखंड के बाद तेलंगाना था और एक जो था वो तेलंगाना के बाद जो था एक नागालैंड था। तो इस तरह से इसका 4 ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट अगला था कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है हमेशा, उसमें दिया था आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों इसी तरह से, और इनमें से कोई नहीं, तो इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था पहला अंतर्देशीय जल परिषद की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, दिल्ली था, कोलकाता था, इलाहाबाद था, इस तरह से इसका ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि मालदा रेंज जो है ये कहाँ स्थित है, मालदा रेंज कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था कोई कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है, तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इसी में एक फुल फॉर्म पूछा गया था जो कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट था कि फ्लोएम में जो ऊर्जा का, जैसे फ्लोएम ऊर्जा का खाद्य पदार्थ का वहन करता है उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो उसमें आंसर यानी कि CO2 था, CO2 के बाद जो था इसी तरह से और ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आप लोग
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में था कि डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में क्या पाया जाता है ये पूछा गया था। गद्यांश में जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था, सब स्टूडेंट इससे सॉल्व कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन जो था सीधे अंग्रेजी से था, जिसमें 8 क्वेश्चन में अगर हम बात करूँ तो 2 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से था। एक क्वेश्चन था कि जैसे एक सेंटेंस लिख दिया था, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा एक नाउन है। एक क्वेश्चन था कि जैसे एक सेंटेंस लिखा था, उसमें हिमसेल्फ लिखा था, तो इसमें हिमसेल्फ में कौन सा हिमसेल्फ जो है कौन सा प्रोनाउन है, इस तरह से पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे प्रीपोजिशन दे दिया था, इन दे दिया था, ऑफ दे दिया था, एज दे दिया था, और उसको जो है किस वर्ब के साथ मिलेगा, तो इस तरह से मिलान करने के लिए अंग्रेजी में क्वेश्चन दिया गया था। और जो है आप लोग को अंग्रेजी में इसी तरह से क्वेश्चन था, तो याद नहीं है अंग्रेजी का। तो अगला जो क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम फीता को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो क्या बनता है, तो वो इस तरह से पूछा गया था, तो MgO2 बनता है। नेक्स्ट अगला था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो उसकी जो धुआं निकलती है वो धुआं का रंग कैसा होता है, नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है, तो इस तरह से ऑप्शन में दिया गया था। पीएच पैमाना क्या दर्शाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था कि पीएच पैमाना जो है क्या दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जो है सिख के 10वें गुरु का नाम क्या है जिसका जन्म बिहार में हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका नाम गुरु गोविंद सिंह था। अगला जो क्वेश्चन था कि ब्रटलैंड आयोग का गठन कब किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन था कि ब्रटलैंड आयोग का जो है गठन कब किया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन था वो था प्रतिरोध यानी कि ओम से नियम का यानी कि एक क्वेश्चन था। राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री जो है किसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है, इस तरह से तो दिया हुआ था। नेक्स्ट जो था उपभोक्ता अधिकार से था कि इसमें था कि अगर आप दुकानदार के पास टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो वो दुकानदार कहता है कि ये ब्रश भी आपको लेना होगा, तो इसमें पूछा गया है कि आपके किस तरह के अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो था कोई धनराशि 10 से जो है 12 हो जाती है, यानी कि एक वर्ष में कोई धनराशि 10 से 12 हो जाती है तो इसके लिए दर क्या होगा, तो दर आप लोग को इसमें बताना था। अगला था कि हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है। एक क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी अवार्ड यानी कि यूनिवर्सिटी ने उसमें जैसे कि कोई एक अवार्ड था वो पूछा गया था कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था, तो इस तरह से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि NaCl में जो है कौन सा बंधन पाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि मुझे कुछ ये याद था तो मैं आप सभी को बता दिया हूँ। कैसा रहा हेल्प आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर और कुछ क्वेश्चन मुझे याद आएगा तो मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद।